जय हिंद दोस्तों। बायर लोगों ने आज अपनी ताकत दिखाई है और निफ्टी को आज के लो से करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर धकेला हुआ है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है मार्केट में कि मार्केट कोशिश कर रहा है कि हम सपोर्ट लेंगे। किस तरीके का चार्ट बनेगा वो तो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। डेली चार्ट को भी देखेंगे। और एक बार बोलना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोगों को कमेंट करना है जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और यूट्यूब को भी लगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आज का 5 मिनट का चार्ट अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आज की हमारी ओपनिंग होती है, पहली कैंडल नीचे, उसके बाद हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं, कल के लो को ब्रेक करते हैं और धीरे-धीरे यहाँ से हम ऊपर की साइड को जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है दोस्तों, कल भी मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट को मौका मिलेगा तो वो थोड़ा-सा नीचे धकेलने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ज़ोन है दोस्तों, इस ज़ोन से सेलर लोगों को कोशिश करनी थी कि वो नीचे की तरफ को लेकर जाए। इसके पीछे का रीज़न है डब्बे वाली साइकोलॉजी, इसके लिए आप कल का मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आज का बैंक निफ्टी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला था दोस्तों, लेकिन लगातार ऊपर की तरफ गया है लगातार। आज एक भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला, जबकि हमारा निफ्टी काफी नीचे गया था, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की साइड को गया है। ठीक है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, डेली चार्ट से पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब हमारा बजट सेशन आने वाला है। बजट सेशन का मतलब देश के लिए पूरे साल भर का एक रोड मैप, कहाँ हमारा देश खर्च करने वाला है आने वाले साल में, उसका पूरा रोड मैप होता है। इससे कंपनियों पर फर्क पड़ता है और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेशन है स्टॉक मार्केट के लिए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो नए नवेले लोग हैं, आप अगर बजट सेशन के दौरान में और ये न्यूज सेशन का जो अभी चलेगा, कल फ्राइडे है, उसके बाद जो मंडे ट्यूसडे तक जो न्यूज सेशन चलने वाले हैं हमारे, इनमें अगर आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे, जो नए बायर हैं, तो आप लोगों को उसका फायदा मिलेगा। अरे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा लेकिन आपका नुकसान भी नहीं होगा, इस बात को आपने समझना है। अब यहाँ पर आप लोग जरा चीजों को देखिए। ये डेली चार्ट पर हमारा एक लो ये लगा हुआ है, उसके बाद हमने एक हाई लगाया था, उसके बाद हम नीचे आए, ये नया हायर लो हमने लगाया है। उसके बाद आज हमने ये हाई भी ब्रेक कर दिया है, नया हायर हाई हमने एक नया लगाया है, जो हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हायर हाई का लगने का मतलब है कि हमारा एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन की शुरुआत यहाँ पर हो रही है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पर आपको वो देखने को मिल रही है। जैसे एग्जांपल के लिए, यहाँ हमने लो लगाया था, उसके बाद ऊपर गए, उसके बाद फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, लेकिन हायर हाई नहीं लगा पाए, फिर से नीचे गिर गए। लेकिन यहाँ पर हमें एक कंडीशन नहीं देखने को मिली है, हमने प्रीवियस हाई को, छोटा ही हाई जरूर था लेकिन उसको ब्रेक किया है। अब हमको ये समझना है, साथ ही साथ बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर आपके सामने है तो आप लोगों को पता होगा कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग चार्ट है ना। निफ्टी से काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट बैंक निफ्टी का है, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं लेकर चल रहा हूं आपको डेली 15 मिनट के चार्ट पर कि कल क्या होने वाला है, कल की कंडीशन को आप कैसे देखें, कैसे उसको पकड़ें, क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, याद होगा। जिन भी लोगों को याद नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, जूम इन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पीछे का डेटा सारा दिखे। अगर आप लोगों को कल की बात भी याद होगी, मैंने आपको क्या बोला था कि इस लेवल पर ध्यान रखिएगा, जहां से हम पहले गिरे थे, देखो पहले हम यहां से गिरे थे, तो इस लेवल ने हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया, आपके सामने उपलब्ध है। ये लेवल आपके सामने उपलब्ध है। उसके बाद इस लेवल से भी हम गिरे थे, इस लेवल से हम नीचे आए थे ना, इसने भी हम लोग हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया है। ठीक है। आज अभी भी हम इसी का हाई लगाकर नीचे आए हैं, ये लेवल का करीब करीब 444 के आसपास का निकल कर आएगा। अब सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये वाली, इस लेवल को भी हम ब्रेक करके नीचे आए थे, तो ये लेवल भी हम लोगों के लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको इग्नोर नहीं करना है। मार्केट जो बताता है उसको सोच कर चलना है कि भाई हाँ, ये मार्केट ने बोला है तो ये तो हमें मानना ही मानना है। वहां पर वो काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे मन में या हमारे दिमाग में ये बात पहले से होनी चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पर मार्केट ने बोला है, क्या पता यहाँ पर रुक जाए, है ना। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे। अब हमारे पास दो तीन चीजें हैं। अभी जो हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है 417 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट में 12 मिनट और है क्लोज होने में, लगभग क्लोजिंग हमें इसी के आसपास मिल रही है। ठीक है। जो रेजिस्टेंस हमारा है, तो ये रेजिस्टेंस का जो लेवल हमारा निकल कर आएगा 444 मान लेते हैं, 25,444। तो यहाँ पर आपको नंबर देखकर ही ये बात पता हो रही होगी कि करीब वही 60 पॉइंट ऊपर हमारे पास क्या है, 512 का, 522 का या 500 का राउंड लेवल हमारे पास उपलब्ध है। ठीक। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि मान मान लीजिए, मैंने क्या बोला है, मान लीजिए मार्केट तीन ही तरीके से ओपन हो सकता है, आप लोग को भी पता है, इसमें नई बात कुछ है भी नहीं। या तो मार्केट गैप अप खुलेगा, या तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा, या तो आप मार्केट फ्लैट खुलेगा। तीन कंडीशन हो सकती है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक राउंड लेवल है 500 का, जो कि एक रेजिस्टेंस का लेवल की तरह काम भी करेगा। अब मान लीजिए कि हम इस 500 के लेवल के ऊपर खुल जाते हैं, मतलब गैप अप हम खुल जाते हैं, तो याद कीजिए 444 से गैप अप ऊपर, यानी कि 60-70 पॉइंट या 100 पॉइंट अगर हम ऊपर खुलते हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट उसके ऊपर कैसा बिहेव कर रहा है। क्या एकदम ऊपर भागते जा रहा है, पहली कैंडल में हम हटेंगे, कंसोलिडेशन एसएल का मिलना बहुत जरूरी है, तब जाकर ही काम होंगे। अगर हम फ्लैट खुलते हैं,
फ्लैट खुलने के बाद क्या किस तरीके का चार्ट बन रहा है, क्या पहली कैंडल ही 500 के ऊपर चली गई, या पहली कैंडल नीचे है उसके बाद ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात और आपको समझनी होगी, अगर मान लो हम गैप डाउन खुल गए, ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर मान लो हम गैप डाउन खुल गए, ये लो हमारे पास है, ये हाई हमारे पास है, अगर हम इस लेवल के आसपास खुल जाते हैं, तो हो सकता है क्या हम यहाँ इस बीच में घूमते रहें, हो सकता है हम इनसाइड बना दें, बजट के लिए वेट करें ऊपर जाने के लिए, ये बात भी होती है। तो इस चीज को भी आपको कंसिडर करते हुए चलना है। यानी कि अगर आप नए ऑप्शन बायर हैं, याद रखिएगा, अगर नए हैं, बिगिनर हैं, तो अब जो हमारा न्यू सेशन आ रहा है ना, ठीक है, अब हमारा न्यू सेशन का दौर शुरू है, फरवरी फर्स्ट वीक तक हमारा न्यू सेशन रहेगा। तो इस वीक में आप लोग कोशिश करिए थोड़ा सा बैक फुट पर खेलने की, फ्रंट फुट पर मत खेलिए, कोशिश करिए बैक फुट पर खोलने की। अगर काफी ज्यादा अच्छा पैटर्न मिलता है तो तब काम करिए, वरना बैक फुट पर खेलिए, आपका पैसा जाएगा नहीं। क्योंकि एक भी गलती, न्यूज में क्या होता है, स्पाइक्स आ जाते हैं, अगर आप उसमें फंस जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा, इस बात को आपने समझना है। ध्यान रखिएगा, जो नुकसान है ना वो आपके अकाउंट से जाता है, प्रॉफिट हाइपोथेटिकल है, आपके दिमाग में रहता है कि मैं इतना पैसे कमा लूंगा, अरे कमाए तब जाएंगे जब दिखेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। खाली हाइपोथेटिकल काम नहीं करना है, आपके पास जो पैसा है उसको बचा के भी चलना है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ऐसी एक्सेस के लिए क्या काम करना है, द इनसाइडर व्यू को सब्सक्राइब जरूर करना है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।